गुरु श्री एल.टी. शर्मा। स्कूल में छुट्टी की घंटी आज कुछ 10 मिनट पहले बज गई। प्रेमचंद की कहानी पोष की रात का अंतिम पैरा जो हमारे गुरु श्री एल.टी. शर्मा जी हमें पढ़कर सुना रहे थे, कहानी में पूरी तरह खोए हमारे गुरु जी का अंतिम पैरा अधूरा छूट गया। उनकी नज़र जब खलाई पर बंधी अपनी घड़ी पर गया तो वो गुस्से से लाल हो गए थे। हालांकि उनका चरित्र क्रोध रहित था, परंतु आज उनका क्रोधित होना लाजमी था, क्योंकि कल से दिवाली की छुट्टियां जो पड़ने वाली थी। उनकी वो कहानी ना तो खत्म हो पाई और ना ही वो हमें छुट्टियों का काम दे सके। शायद यही मुख्य कारण था उनके क्रोधित होने का। ठन ठन गोपाल, ये चंद शब्द ऐसे थे जो उनकी जुबान पर अक्सर रहते। मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब मेरी बोर्ड की परीक्षाएं चली थी। मौसम बहुत खराब था। घर से विद्यालय तक की दूरी करीबन 6 किलोमीटर थी। एल.टी. सर मेरे गांव और स्कूल के बीच बसे एक छोटे से गांव के छोटे से कमरे में किराए पर रहते थे। वो वहां से विद्यालय हमेशा पैदल आना ही पसंद करते थे। उस दिन भारी वर्षा के साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। मेरे पास एक छतरी और पीठ पर स्कूल बैग था, जिसमें पेपर और 2-3 पेन थे। इस दिन हमारे रामपुर शहर में रिकॉर्ड वर्षा हुई थी। बारिश ने पिछले 10 सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं एल.टी. सर के घर के नीचे से गुजर रहा था। अचानक उन तेज हवाओं ने मेरी छतरी तोड़ दी। यहाँ से स्कूल तक पहुँचने के लिए करीब 3 किलोमीटर और चलना बाकी था। इतनी तेज बारिश में बिना छतरी के स्कूल जाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, परंतु मुझे स्कूल जाना ही था, क्योंकि परीक्षाएं मुझे स्कूल जाने के लिए मजबूर कर रही थी। ऊपर से आज हिंदी की परीक्षा होनी थी, जिसके लिए पूरे वर्ष हमने खूब मेहनत की थी। मेरी परीक्षा 10 बजे शुरू होनी थी और मेरे पास मात्र विद्यालय पहुंचने के लिए करीबन 1 घंटा शेष बचा था। मुझे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ वक्त पेड़ के नीचे मैं रुका रहा। अभी भी बारिश और तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो वो आज मुझे स्कूल जाने ही नहीं देंगे। तभी मुझे काली सी बड़ी छतरी वाला एक आदमी इसी रास्ते से मेरी ओर आते दिखाई दिया। तेज वर्षा के कारण मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। नजदीक आने पर देखा तो एल.टी. सर थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम स्वीकार करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि लगता है तुम्हारा पेपर देने का इरादा नहीं है। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं सर, मैं पेपर देने ही जा रहा था, परंतु उन्होंने बीच में ही मुझे टोक कर कहा, परंतु क्या? मैंने वक्त ज़ाया न करते हुए टूटी छतरी उनको दिखाई और पूरी घटना उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी। उन्होंने मुझसे कहा कि वक्त कम है, मेरे साथ चलो। दोनों ही चलते चलते थोड़ा थोड़ा भीग चुके थे। बारिश अभी भी अपना भयानक रूप छोड़ने को तैयार नहीं थी। स्कूल में पहुंचने के बाद मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और उन्होंने बेस्ट ऑफ लक। एल.टी. सर की कही हर बात आज भी अच्छे से याद है मुझे। वो हर छोटी छोटी चीज़ों को बहुत महत्व देते थे और उन छोटी छोटी चीज़ों में ही वो खुशियाँ तलाशते थे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। वो इस गीत को गुनगुना रहे थे। बहुत सुरीली आवाज़ थी उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, परंतु वो इस बात को कभी स्वीकार करना पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि शरीर पुराना है, पर मेरे अंदर की आत्मा अभी भी एक छोटे से बच्चे की तरह है, जो मुझसे बस निरंतर कुछ नया सीखने को कहती रहती है। किसी ने कितना खूब कहा है कि गुरु एक ऐसा दीपक है जो खुद को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। कितनी सही है ना ये बात। हमारे जीवन में आज जो कुछ भी है, उसके पीछे हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज अपने एक काम से बुशहर शहर की एक गली में जा रहा था। आज मुझे बहुत लंबे समय बाद
अपने गुरु श्री एल.टी. शर्मा जी के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे एकदम से पहचान दिया। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मुझे आज फिर वो परीक्षा वाला दिन याद आ गया। आज हम दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। हम एक बार फिर आमने सामने थे। अलविदा लेते वक्त उन्होंने धीरी सी आवाज में फिर वही शब्द दोहराए, ठन ठन गोपाल।